द हिंदू के आज के इस बेहद खास अंक में आपका स्वागत है। आज हम उस संवैधानिक टकराव की बात करेंगे जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक हलचल मचा दी है। क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 87 और 176 अब सिर्फ एक व्यर्थ की औपचारिकता बनकर रह गए हैं? आखिर क्यों तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों ने उस राजधर्म को चुनौती दी है जो दशकों से चला आ रहा था? आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि इतिहास और कानून की उन परतों को भी खोलेंगे जिन्हें समझना हर भारतीय नागरिक और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनिवार्य है। हम चर्चा करेंगे कि क्या राज्यपाल सिर्फ सरकार का एक मुखपत्र यानी कि माउथ पीस है या उसके पास भाषण की लाइनों को बदलने की अपनी कोई शक्ति है। हम पीछे मुड़कर देखेंगे 35 साल पुराने उस सुझाव को जब पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने इस ब्रिटिश परंपरा को खत्म करने की बात कही थी। क्या मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की संवैधानिक संशोधन की मांग सही है और क्या वाकई राज्यपाल अपनी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं? इन सभी पेचीदा सवालों के जवाब आज के इस एडिटोरियल डिकोडिंग में है। चलिए संविधान की लेटर एंड स्पिरिट की गहराई से समझते हैं। शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। मीनिंगलेस फॉर्मेलिटी, मीनिंगलेस मतलब अर्थहीन और फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता, ठीक है ना। ये जो औपचारिकता है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स, ठीक है, ये जो कंडक्ट है, आचरण, गवर्नर्स के जो आचरण है, अंडरमाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, यानी कि जो राज्यपालों का जो आचरण है ना, उसने क्या किया है। ये देखिए, गवर्नर्स भले ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसका जो मतलब कि ये आपका हैज़ है ना, ये वर्ब है ना आपका, हैज़ अंडरमाइंड, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कंडक्ट है, ठीक है। द कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स हैज़ अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर करना, ठीक है। देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, उनकी जो संवैधानिक भूमिका है उसको कमज़ोर कर दिया है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार फिर से वर्ड्स की तरफ जाते हैं और ईडियम एंड फ्रेजेस फिर से जोड़ा गया है आज, वो देखते हैं। अंडरमाइन का मतलब वीकेंड करना यानी कि कमज़ोर करना या इरोड करना या सबवर्टेड करना या सैबोटाज करना, और इसका एंटो जो है वो स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स, बोल्स्टर्ड या सपोर्टेड, ठीक है। तो अगला है कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब परंपरा होता है, लंबे समय से चली आ रही रीत या कह लीजिए सहमति से बनी नियमावली, ट्रेडिशन कह सकते हैं, कस्टम कह सकते हैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं, नॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा इनोवेशन, डिविएशन, ब्रीच, इरेगुलरिटी। डाइग्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ से भटकना, डिपार्ट करना, ठीक है ना, यानी कि मुख्य विषय या तैयार सामग्री से भटक जाते हैं आप, मतलब डिविएट कर जाते हैं, स्ट्रे कर जाते हैं, वॉन्डर हो जाते हैं या फिर डाइवर्स हो जाते हैं, राइट। और इसका एंटो हो जाएगा अडेयर्ड, मतलब उसी से स्टिक होना या स्टक, वही चीज़, फोकस्ड होना या फॉलोड होना। अनसब्सटैंशिएट, अनसब्सटैंशिएट का क्या मतलब हुआ, ऐसा चीज़ जिसका कोई मतलब कि पुख्ता सबूत नहीं है, आधारहीन कह सकते हैं, बेसलेस, अनफाउंडेड, ग्राउंडलेस या अनसपोर्टेड। इसका एंटो हो जाएगा सब्सटैंशिएट, प्रूवन, वेरीफाइड या फिर एविडेंस्ड। मिसलीडिंग का मतलब होता है गुमराह पैदा करने वाला या भ्रम पैदा करने वाला, डिसेप्टिव जिसको कह सकते हैं, फैलेसियस कह सकते हैं, फॉल्स या कंफ्यूजिंग। इसका एंटो हो जाएगा एक्यूरेट, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, क्लियर। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है समय से बाहर की वस्तु या पुराना या असंगत, मतलब समथिंग आउटडेटेड, एनाक्रोनिज्म, ठीक है ना। रेलिक, थ्रोबैक, आर्केइज्म या फिर ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। मॉडर्न इसका एंटो हो जाएगा कंटेम्प्रेरी, टाइमली या फिर करेंट। माउथ पीस मतलब मुखपत्र होता है, यानी कि अ पर्सन और थिंग यूज टू एक्सप्रेस व्यूज ऑफ अनदर
ऑफन इम्प्लाइंग लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। माउथ पीस मतलब किसी अन्य के विचारों को व्यक्त करने वाला जो माध्यम होता है उसको माउथ पीस कहते हैं। स्पोक्स पर्सन, प्रॉक्सी या पपेट या एजेंट। इसका एंटो हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल या ऑटोनॉमस या प्रिंसिपल। ओके। पेंचेंट का मतलब होता है आपकी प्रवृत्ति, आपका आप कोई चीज़ को मतलब कि आपकी जो लाइकिंग है या आपका जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन जो है, ठीक है, उसको कहते हैं पेंचेंट। इंक्लाइनेशन, टेंडेंसी, फॉन्डनेस, लाइकिंग। एंटो है अवर्जन, डिसलाइक, रिपल्सन या फिर इनडिफरेंस, मतलब उदासीनता, आपका उसमें जो ना उस ज़्यादा उसको आपका झुकाव नहीं है, एक तरीके से कहिए। रिपीलिंग का मतलब किसी चीज़ को रद्द करना, रिपील करना, ठीक है ना। एबोलिशिंग करना, रिवॉकिंग, एनलिंग या रेसिंडिंग। और इसका एंटो हो जाएगा इनएक्टिंग, एस्टेब्लिशिंग, पासिंग या फिर इंट्रोड्यूसिंग। ये सब जब आप कोई कानून को लेके आते हैं तो उसको आप इस एंटो में लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे इंट्रोड्यूस कुछ करते हैं या फिर पास करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। रिपील का मतलब रद्द करना। इनविसाज्ड का मतलब होता है किसी योजना या दस्तावेज में कल्पित या विचार किया गया। इसको आप परिकल्पित भी कह सकते हैं आप इसको, या परिकल्पना किया गया, जिसको आप इसको ऐसे पढ़िए, प्लान्ड या कंटेम्पलेटेड, जिसकी योजना बनाई गई है या फिर उस पर विचार किया गया है या फिर उसको इमेजिन किया गया है, जो संभव हो सकता है अंडर सिस्टम और डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको कॉन्टेम्पलेटेड, फोर्सिन या इंटेंडेड या प्रोजेक्टेड कह सकते हैं। अनफोर्सिन इसका एंटो हो जाएगा, अनइमेजिन, अनएक्सपेक्टेड, इग्नोर्ड, ये सब एंटो है। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का जो मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल होता है अबाउट डिटेल्स, बारीकियों को लेकर जो है ना बड़ा केयरफुल जो होते हैं, ठीक है ना। उसको मेटिकुलस कहते हैं, स्क्रपलस कहते हैं, प्रिसाइज या डिलीजेंट कहते हैं। इसका एंटो हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट, स्लॉपी या फिर लैक्स, लापरवाह टाइप का नहीं होता है वो। वॉकआउट का मतलब किसी चीज़ को जो ना बीच में ही छोड़ के आप उस बाहर निकल जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, बहिष्कार जिसको कह सकते हैं आप एक तरीके से। स्टॉर्म आउट, एग्जिटेड एब्रप्टली, लेफ्ट इन प्रोटेस्ट या फिर विड्रू। और इसका एंटो हो जाएगा रिमेन, स्टेट, पार्टिसिपेटेड या इंड्योर्ड। टाइम ऑनर्ड यानी कि लंबे समय से कोई चीज़ जो चला आ रहा है, जिसको सम्मान दिया जा रहा है, पुरानी परंपरा वाली, टाइम ऑनर्ड जिसको कहते हैं। रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ लॉन्ग एग्जिस्टेंस। इसको ट्रेडिशनल, वेनरेबल या फिर टाइम टेस्टेड या एस्टैब्लिश कह सकते हैं। इसका एंटो मॉडर्न, नॉवेल, रिसेंट या अनटेस्टेड कह सकते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो होता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जो कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित होता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो गया आपका, कैबिनेट सिस्टम हो गया, ब्रिटिश मॉडल हो गया। और इसका एंटो हो जाएगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऑथोरिटेरियन या डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक काल से संबंधित, ठीक है ना। कॉलोनियल, कॉलोनी से बना है, उपनिवेश, कॉलोनी मतलब उपनिवेश, तो कॉलोनियल जो हो गया वो आपका औपनिवेशिक काल। तो इंपीरियल, कॉलोनियल एरा या फिर फॉरेन रूल्ड। और इसका एंटो हो जाएगा इंडिजिनस, घरेलू, या फिर पोस्ट कॉलोनियल या फिर इंडिपेंडेंट या नेटिव। फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता या औपचारिक प्रक्रिया, रस्म जो आवश्यक या लेकिन अक्सर अर्थहीन होता है। तो सेरेमनी, रिचुअल, प्रोटोकॉल, एटिकेट। इसका एंटो हो जाएगा इनफॉर्मेलिटी या कैजुअलनेस या स्पॉन्टेनिटी या सिंप्लिसिटी। वायलेशन जो होता है नियम, आप तो जानते ही हैं, उल्लंघन जिसको कहते हैं। ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट या ट्रांसग्रेशन या इन्फ्रैक्शन। इसका एंटो ऑब्जर्वेंस या कंप्लायंस या एडहेरेंस या रिस्पेक्ट। अमेंडमेंट संशोधन होता है, रिवीजन, मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन, चेंज। इसका एंटो हो जाएगा ओरिजिनल टेक्स्ट, स्टेटस को या फिर प्रिजर्वेशन। रेजिम का मतलब होता है शासन व्यवस्था या सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, रूल सिस्टम। एनार्की इसका उल्टा हो गया डिसऑर्डर, अपोजिशन, रेसिस्टेंस इसका उल्टा हो गया। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पहले से जो उदाहरण आपके सामने है उसी को कहते हैं एग्जाम्पल, मॉडल या फिर स्टैंडर्ड या पैराडाइम। इसका एंटो नोवेल्टी, एक्सेप्शन, डिविएशन या इनोवेशन। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कैप्रिसियस या फिर रैंडम या विम्सिकल या फिर डिस्क्रिशनरी, मनमाना होता है ना आर्बिट्रेरी। उसी का एंटो रीजन, तर्कसंगत, जस्टिफाइड, सिस्टमैटिक या फिर फेयर। स्क्रैप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरह से त्याग देना है। स्क्रैप मतलब होता है ना।
तो डिस्कार्डेड या फिर अबेंडन या कैंसल्ड या एलिमिनेटेड, इसका एंटो है रिटेन्ड, कैप्ड या फिर प्रिजर्व्ड या फिर कंटिन्यूड। लेटर एंड स्पिरिट का जो मतलब होता है वो होता है, क्या कहते हैं आप उसको, न केवल जो एग्जैक्ट वर्डिंग है उसका, बल्कि उसका जो आत्मा या कहिए उसकी जो मूल भावना है उसमें, जिस वजह से वो बना है, ठीक है, जिस उद्देश्य से बना है, तो वो स्पिरिट है, लेटर एंड स्पिरिट। तो लिटरल एंड इंटेंट या वर्डिंग एंड एसेंस, इसका एंट हो जाएगा ओनली लिटरल, सुपरफिशियली, नैरोली या फिर टेक्निकली। कस्टमरी का मतलब होता है रीति या प्रथा के अनुसार जो होता है कस्टमरी, ठीक है, कस्टम और यूजुअल प्रैक्टिस के, ट्रेडिशनल हो सकता है या हैबिचुअल हो सकता है, कन्वेंशनल हो सकता है, यूजुअल हो सकता है। इसका एंटो अनयूजुअल होगा, एक्सेप्शनल होगा, रेयर होगा, अटिपिकल होगा। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक वाला चीज़ जो है, ठीक है, या निंदात्मक रवैया दिखाने वाला। तो डिस्पैरेजिंग, बिलिटलिंग या पेजोरेटिव या फिर इंसल्टिंग। और इसका एंटो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, रिस्पेक्टफुल, प्रेजिंग या फ्लैटरिंग, ठीक है। और लास्ट है कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार या अवमानना करना किसी चीज़ का, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, ठीक है ना। तो डिसडेन, स्कोर्ट, स्कॉर्न, डिसरिस्पेक्ट या डेरिजन। और इसका एंटो हो जाएगा रिस्पेक्ट या एस्टीम या एडमायरेशन या फिर रिगार्ड। चलिए इडियम एंड फ्रेजेस कुछ देख लेते हैं। टू आयरन आउट या आयरन आउट, जो भी पढ़े आप, आयरन भी पढ़ सकते हैं, आयरन भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेज आयरन ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, आयन आउट का मतलब कि कोई चीज़ जो मतभेद है या जो समस्या है उसको सुलझाना, आयन आउट कहते हैं। देखते हैं आप, जैसे आपके जब आप कपड़े को आयन करते हैं तो वो सारा कुछ उस वो जो क्रीच वगैरह जो है वो हट जाता है उसमें से, और वो बड़ा स्मूथ हो जाता है ना। तो उसी तरह जो समस्या को सुलझाना या मतभेदों को जो है दूर करने के लिए, ठीक है, टू रिजॉल्व माइनर इश्यूज और डिफिकल्टीज इन ए प्लान और एग्रीमेंट। उदाहरण देखिए, बोथ नेशंस, दोनों जो राष्ट्र हैं या देश हैं, आर मीटिंग, वो मिल रहे हैं, ठीक है, या बैठक कर रहे हैं अगले सप्ताह, टू आयन आउट द रिमेनिंग ट्रेड डिफरेंसेस, ठीक है ना। जो रिमेनिंग ट्रेड डिफरेंसेस है, ट्रेड को लेकर जो मतभेद है उसको सुलझाने के लिए वो बैठक कर रहे हैं। एट लॉगर हेड्स का जो मतलब होता है वो होता है इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, मतलब कट्टर दुश्मनी या गहरे विवाद में होना। द स्टेट गवर्नमेंट एंड द गवर्नर आर कॉन्स्टेंटली एट लॉगर हेड्स, वो लगातार जो है ना वो हमेशा से एक लॉगर हेड्स मतलब एक दुश्मनी लिए हुए हैं, एक उनके बीच एक ठनी हुई है ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स, यानी कि प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर। यहाँ आपका हिंदी में भी दे दिए हैं। टू प्ले सेकंड फिडल, प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है किसी के नीचे दबकर काम करना या उसका जो महत्व है उस अगले से कम होना, ठीक है ना। तो आप इसका ये देखिए, इन सम कॉलिशंस, कुछ गठबंधनों में क्या होता है, द स्मॉलर पार्टीज जो होते हैं, छोटे पार्टियां जो होते हैं, ऑफन हैव टू प्ले सेकंड फिडल, उनको जो है ना बड़े दल के अधीन, टू द डोमिनेंट पार्टी, जो डोमिनेंट पार्टी है जैसे बीजेपी हो गया, तो उसके नीचे जितने भी छोटे छोटे पार्टी हैं उसको सेकंड फिडल के रूप में काम करना पड़ता है। मतलब कि थोड़ा सा ना कहीं उसको उसके अधीन रहकर उससे दब कर रहना पड़ता है। अ डबल एज्ड सोर्ड, ये मतलब है कि दोधारी तलवार, यानी कि समथिंग दैट हैज़ बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये जो अभी आप देख ही रहे हैं, इज़ अ डबल एज्ड सोर्ड, ये दोधारी तलवार है। इट बूस्ट एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को तो बढ़ाता है, लेकिन इससे जो है जोखिम भी है, जॉब लॉसेस का भी नुकसान है इसका। तो ये दोधारी तलवार है ये, अ डबल एज्ड सोर्ड। स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब होता है जो मतलब यथा स्थिति, जो मतलब कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है ना। मान ली कोई इशू है, कोई मामला है, उस पर जो स्थिति पहले थी वही अभी भी बनी हुई है। तो एग्जाम्पल देखिए, द प्रोटेस्टर्स, जो विरोध करने वाले जो हैं, आर डिमांडिंग चेंज, वो बदलाव को मांग कर रहे हैं।
जबकि ऑथोरिटीज़ जो हैं वो चाहते हैं स्टेटस को बनाए रखना, मतलब जो स्थिति थी यथास्थिति बनाए रखना। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मतलब होता है सबको बराबर मौका, मतलब सबको बराबर अवसर मिलने वाला, सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ द सेम अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। द न्यू रेगुलेशंस, ये नया जो रेगुलेशन, नए नियम जो आए हैं वो इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए अगेंस्ट टेक जाइंट्स। जो टेक जाइंट्स है ना, या बड़े बड़े जो तकनीकी दिग्गज हैं उनके मतलब खिलाफ नहीं कहिए, उसके सामने जो है स्मॉल बिजनेसेस को जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि एक समान अवसर मुहैया कराने को सुनिश्चित करते हैं। टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये आइसबर्ग यानी कि बड़ी समस्या की छोटी सी झलक जो होता है ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब कोई बड़ी समस्या है लेकिन उसका जो छोटा सा झलक आपको मिला। द स्मॉल विजिबल पार्ट ऑफ ए मच लार्जर हिडन प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो हिडन प्रॉब्लम है उसका एक छोटा सा हिस्सा आप देखते हैं। द रिसेंट फाइनेंशियल स्कैम, ये जो हाल में जो फाइनेंशियल स्कैम हुआ है ना, वित्तीय घोटाला, इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये एक छोटी सी मतलब कि झलक है बड़ा समस्या का, बड़ा मतलब कि गहरा समस्या का, ये आइसबर्ग ऑफ ए डीपर करप्शन, गहरा भ्रष्टाचार की एक छोटी सी झलक मात्र है, ठीक है ना। कॉल द शॉट्स, ये बड़ा अच्छा मुहावरा है। ये इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि जिसके नियंत्रण में सब कुछ होता है, ठीक है ना, हु मेक्स द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, ठीक है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप है, जानते हैं ना, तो फैसले लेना, नियंत्रण में होना। तो इन दिस पॉलिसी मैटर, इस पॉलिसी मैटर में यानी कि नीतिगत मामले में द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्लियरली कॉल्स द शॉट्स, तो यानी कि किसकी बातें मतलब कि रहती है, यानी कि जो फैसला लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, यानी कि केंद्र सरकार की ही फैसला माननीय होगी इसमें, और किसी का नहीं, राज्य सरकारों की नहीं। क्या है, तो नीतिगत मामलों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियरली कॉल्स द शॉट्स, ठीक है। कोर्ट कंट्रोवर्सी, कोर्ट का मतलब एक तरीके से बुलावा, मतलब एक तरीके से उसको आप लेके आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी मतलब विवाद को, ठीक है ना, यानी कि विवाद को जन्म देते हैं। टू एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू प्रोवोक डिसएग्रीमेंट और पब्लिक डिबेट, एक ऐसे तरीके से काम करना जिसके वजह से जो है ना विवाद हो या पब्लिक डिबेट हो। तो बाय स्किपिंग पोर्शंस ऑफ द स्पीच, यानी कि स्पीच भाषण का कुछ हिस्सों को छोड़कर द ऑफिशियल चोज, ये जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं उसने विवाद को जन्म दे दिया, ठीक है। इन लाइन विथ, लास्ट फ्रेज है, इन लाइन विथ का मतलब के अनुरूप या के तालमेल में, मतलब इन एग्रीमेंट विथ। द गवर्नर्स एक्शंस वर नॉट इन लाइन विद द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट, यानी कि गवर्नर का जो एक्शन था, कार्रवाई जो थी, वो किसके अनुरूप नहीं था, स्टेट कैबिनेट के एडवाइस की सलाह के अनुरूप नहीं था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। मीनिंगलेस फॉर्मेलिटी बता दी है, द कंडक्ट ऑफ गवर्नेंस इज अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन रोल भी बता दिए थे आपको। तो चलिए आगे इस लाइन को देखते हैं। द एक्शंस, ठीक है ना, द एक्शंस ऑफ तमिलनाडु गवर्नर RN रवि, ठीक है, ये जो एक्शन है यानी कि जो क्रियाकलाप कह सकते हैं या कार्रवाई कह सकते हैं, ठीक है। कौन है तमिलनाडु का गवर्नर? RN रवि हैं, ठीक है। और केरला के जो गवर्नर काउंटर पार्ट मतलब समकक्ष, यानी कि केरल के गवर्नर जो हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं या आर्लेकर हैं। ड्यूरिंग देयर कस्टमरी लेजिस्लेटिव असेंबली एड्रेसेस, किसके दौरान? ये जो परंपरागत या प्रथागत लेजिस्लेटिव तो जानते ही हैं क्या होता है, विधानसभा असेंबली जो होता है, ठीक है ना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और एड्रेसेस का मतलब संबोधन, ठीक है। तो अपने जो विधानसभा संबोधन जो परंपरागत विधानसभा संबोधन के दौरान ये जो एक्शंस हैं, यानी कि ये मेन इसका यही होगा आपका, देखिएगा। तो ये जो एक्शंस है तमिलनाडु गवर्नर के RN रवि का और केरल के जो काउंटर पार्ट हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का, एक मतलब कि कस्टमरी लेजिस्लेटिव असेंबली एड्रेसेस के दौरान, ये कब हुआ था? ऑन जनवरी 20 को। केम
एज नो सरप्राइज, ये किसी के लिए मतलब कि उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था, ये उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। टू दोज, उन लोगों के लिए आश्चर्यजनक नहीं था। हु हैव फॉलोड, जिसने फॉलो किया है, मतलब कि जिसने नज़र रखी हुई है, द कंडक्ट ऑफ गवर्नर्स का, यानी कि गवर्नर के आचरण का, ठीक है, इन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, यानी कि गैर भाजपाई जो शासित राज्य हैं उसमें जो गवर्नर्स के कंडक्ट पर या आचरण पर नज़र रखे हैं, तो उनके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ठीक है ना। तो एक्शंस जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए कैम जो है इसका, हालांकि ये तो है आपका मतलब कि पास्ट में, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि कम आएगा कि कम्स आएगा, ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में होता तो कम ही होता, ठीक है ना, कम्स नहीं होता। तो ये याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ये एक्शंस उसका वो प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इन चेन्नई, चेन्नई में क्या हुआ, मिस्टर रवि जो है, ठीक है ना, डिक्लाइन टू रीड द स्पीच, उसने जो है ना मना कर दिया, भाषण पढ़ने से इनकार कर दिया, है कि नहीं। विच, जो हिज ऑफिस सेड, उनके कार्यालय ने बताया, हैड अनसब्सटेंशिएट क्लेम्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, जिसमें मतलब कि जिसके बारे में उसके कार्यालय ने कहा कि उस मतलब कि स्पीच में जो था, विच हैड, ये स्पीच के लिए विच जो है आपका रिलेटिव क्लॉज है ये वाला, और जो कि स्पीच के बारे में बता रहा है कि उसका जो ऑफिस है, उसका जो कार्यालय ने बताया कि उसमें अनसब्सटेंशियस मतलब निराधार दावे और भ्रामक मतलब मिसलीडिंग मतलब कि भ्रम पैदा करने वाले वक्तव्य थे, ठीक है ना, या बयान थे। और ये जो है ये डिक्लाइन जो किए हैं वो स्पीच को, वो किस लिए किए हैं, टू जस्टिफाई हिज वॉकआउट, ठीक है। तो मिस्टर रवि डिक्लाइन टू रीड द स्पीच, ठीक है, मतलब कि उसने इनकार कर दिया पढ़ने से, विच हिज ऑफिस सेड, जिसके बारे में उसके ऑफिस ने बताया कि उसमें जो है निराधार दावे और भ्रामक बयान थे, जिस टू जस्टिफाइज हिज वॉकआउट। तो वॉकआउट का मतलब क्या करना होता है, वॉकआउट का मतलब होता है आप किसी चीज़ के मतलब कि बहिष्कार करते हैं, किसी चीज़ से निकल जाते हैं, ठीक है, वो बिना पढ़े आप वो निकल गए, तो उसके जस्टिफाई करने के लिए मतलब कि सही ठहराना, जस्टिफाई का मतलब सही ठहराना या न्यायोचित ठहराना। तो हिज वॉकआउट, वॉकआउट का मतलब वहाँ से निकल जाना। इन द पास्ट 3 years, पिछले 3 वर्षों में, द गवर्नर हैज़ आइदर डाइग्रेस्ड, ठीक है, या तो वो भटक गए हैं फ्रॉम द प्रिपेयर्ड स्पीच, यानी कि जो तैयार किया हुआ स्पीच होता था उससे वो भटके हैं, या फिर उन्होंने इनकार कर दिया है या मना कर दिया है इसे पढ़ने के लिए, टू रीड इट आउट बिफोर वॉकिंग आउट, मतलब बाहर निकलने से या बाहर निकलने, वॉकिंग आउट मतलब बिफोर वॉकिंग आउट, यानी बिफोर जो है आपका यहाँ प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो है जिरंड है। तो बिफोर वॉकिंग आउट यानी कि वॉकिंग आउट के करने से पहले, यानी कि बाहर निकलने से पहले वो जो है पिछले 3 सालों में गवर्नर जो हैं वहाँ के, वो तो या तो प्रिपेयर्ड स्पीच से डाइग्रेस्ट हो गए हैं, डिविएट हो गए हैं, भटक गए हैं, या फिर उन्होंने इनकार कर दिया है इसे पढ़ने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है, केरल में है ना। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन करेक्टेड द पॉलिसी एड्रेस मेड बाय द गवर्नर, यानी कि पिनराई विजयन जो हैं उन्होंने संशोधन किया पॉलिसी एड्रेस को। पॉलिसी एड्रेस मतलब जो नीतिगत जो संबोधन है ना, नीतिगत संबोधन जिसको कि गवर्नर ने दिया था, यानी कि संबोधन जो किया था गवर्नर ने, उसमें नीतिगत कुछ हो सकता है खामियां हो, तो उस नीतिगत संबोधन को जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने करेक्ट किया था। हु, ये गवर्नर के लिए हु आ रहा है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विजयन, यानी कि मिस्टर विजयन के अनुसार, हैड स्किप्ड पोर्शंस, उसने जो है उन भागों को छोड़ दिया था, एज क्लियर्ड बाय द कैबिनेट,
ठीक है ना, जो कि एज क्लियर का मतलब एज इट वॉज क्लियर्ड बाय द कैबिनेट, जिसको कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई थी, या उसको मतलब कि मंजूरी मतलब कि उसको मंजूरी दी गई थी जिन चीज़ों को, तो उसको जो है उसने छोड़ दिया था। एंड मैड एडिशंस, और उसने जो है उसमें कुछ बातें जोड़ भी दी थी। ठीक है, तो ये जो है ये आपके इनके लिए गवर्नर के लिए आ रहा है, यानी कि मिस्टर बिजन के अनुसार गवर्नर जो हैं हु हैड स्किप्ड पोर्शन, उसने जो है कुछ पोर्शंस को हटा दिए थे। फिर वो पोर्शंस कौन सा जो कि कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई थी या उसको क्लियर किया गया था, एंड और फिर जो है ये हु इसके लिए है हु मेड एडिशन, जो कुछ बातों को उसने अपने मन से जोड़ भी दिया था। एज लॉन्ग सर्विंग गवर्नर्स, अब बता रहा है कि ये लोग जो थे ये लंबे समय से सेवा में हैं, तो लॉन्ग सर्विंग गवर्नर्स के रूप में मिस्टर रवि एंड मिस्टर आर्लेकर जो हैं शुड बी अवेयर, उनको मतलब अवेयर होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि या पता होना चाहिए कि दैट इट इज़ अ टाइम ऑनर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन फॉर अ गवर्नर, कि यह जो है ना समय के द्वारा टेस्टेड है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं समय सम्मानित संवैधानिक ये परंपरा रही है गवर्नर के लिए कि वो पढ़े द एग्जैक्ट टेक्स्ट ऑफ द स्पीच, यानी कि भाषण का बिल्कुल सटीक जो टेक्स्ट है, यानी कि जो चीज़ें हैं उसको वो पढ़े, या और स्पेशल एड्रेस, और स्पेशल एड्रेस विशेष संबोधन को, विच इन्फॉर्म्स जो सूचित करता है स्टेट को ऑफ द पॉलिसीज़ के बारे में ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार की जो पॉलिसी है उसके बारे में स्टेट मतलब स्टेट के लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करता है, यानी कि सूचित करता है, उसके बारे में वो बताता है। देयर हैज़ नेवर बीन एन इंसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, ऐसा कभी भी जो है ऐसी घटना नहीं रही है ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क, यानी कि जो ब्रिटिश के जो राजा हैं वहाँ पर, ठीक है, डिपार्टिंग फ्रॉम द ऑफिशियल स्पीच, यानी कि जो आधिकारिक जो भाषण है उससे वो डिविएट होते हुए भटकते हुए ब्रिटिश मोनार्क का ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं रहा है। हैज़ नेवर बीन मतलब कभी भी नहीं रहा है अन इंसिडेंट मामला और ब्रिटिश मोनार्क डिपार्टिंग, ठीक है ना, तो ये प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ डिपार्टिंग है, ठीक है ना, आईएनजी लग गया। तो ब्रिटिश मोनार्क का डिविएट होना या डिपार्ट होना ऑफिशियल स्पीच से, तो इसका कोई भी उदाहरण या कोई भी इंसिडेंट नहीं मिलता है। एंड द इंडियन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, और जो भारत की जो व्यवस्था है वो आधारित है ऑन द वेस्टमिनिस्टर मॉडल, यानी कि ब्रिटिश के ही मॉडल पर ये आधारित है, जो पार्लियामेंट्री मॉडल है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि संसदीय जो ये है डेमोक्रेसी जो है प्रजातंत्र जिसको कह सकते हैं, तो उसी पर ये जो है आधारित भी है, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र जिसको कह सकते हैं। येट फिर भी दे हैव चोजन टू वायलेट द कन्वेंशन, फिर भी ये क्या करें उन लोगों ने क्या किया है, चुना है वायलेट करना, यानी कि उल्लंघन करना कन्वेंशन परंपरा को, इवन दो भले ही दे हैव नो ऑप्शन, भले ही उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि उनको जो है ना कार्य करना ही पड़ेगा एज माउथ पीसेस के रूप में, एक मुखपत्र के रूप में, टू कोट, अगर इसको कोट करें मतलब कि कोट का मतलब होता है उदाहरण देना एक तरीके से, मतलब कि टू कोट फॉर्मर प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन के शब्दों को अगर कोट करते हैं या उसका उद्धरण देते हैं या उनके शब्दों में जो है उनको एक माउथ पीस के ही रूप में काम करना पड़ेगा, और उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव नो ऑप्शन बट टू, बल्कि मतलब उनके पास कोई ऑप्शन, ये एक मतलब कि एक तरीके से ये एक कंस्ट्रक्शन है कि नो प्लस बट, ठीक है,
तो जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि दे हैव नो ऑप्शन, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, बल्कि केवल एक ही विकल्प है कि उनको जो है फंक्शन करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा माउथ पीसेस के रूप में। ये शब्द हैं आर वेंकट रमन के, जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये किसके माउथ पीसेस के रूप में? स्टेट गवर्नमेंट के माउथ पीस के रूप में काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। माउथ पीस के रूप में, माउथ पीस का आपको हमने बताया था कि क्या होता है। मुखपत्र जिसको कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि जो मेन व्यक्ति या मेन चीज़ नहीं होता है, वो आपका जो आप जो कहेंगे वही चीज़ वो करेगा। मिस्टर रवीज पेंचेंट, मिस्टर रवीज की जो प्रवृत्ति जो रही है, जो लाइकिंग रहा है, इज टू कोर्ट कंट्रोवर्सी, वो विवाद को जन्म देना रहा है। बट मिस्टर आर्लेकर, लेकिन मिस्टर आर्लेकर जो हैं डिड नॉट रिपीट व्हाट ही डिड लास्ट ईयर, लेकिन मिस्टर आर्लेकर ने उस चीज़ को नहीं दोहराया जो उन्होंने पिछले साल किया था। व्हेन ही स्टक टू द स्क्रिप्ट, जब वे जो है क्या किए, उस स्क्रिप्ट में ही, मतलब स्टक टू समथिंग का मतलब होता है उसी को वो मतलब कि उसी के अनुरूप चले वो। स्ट्राइकिंग अन ऑफिशियली पंक्टिलियस टोन, ठीक है ना। और इसमें जो है स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब हिट करना भी होता है, याद रखिएगा आप। तो स्ट्राइकिंग अन ऑफिशियली पंक्टिलियस टोन, पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था, वो चीज़ जो बारीकियों पर ध्यान देते हैं, है ना। तो ये जो है वो टिके रहे किसमें, मतलब कि जब वे आधिकारिक तौर पर बारीकियों का पालन करते हुए, बारीकियों का पालन करते हुए स्क्रिप्ट पर टिके रहे थे। मतलब स्क्रिप्ट पर टिके रहने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो है, जो स्क्रिप्ट दिया गया था इस बार, वही चीज़ वो पढ़े, उसके अलावा उसने कुछ भी इसमें कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं किया। वही मिस्टर आर्लेकर ने, तो मिस्टर आर्लेकर जो हैं डिड नॉट रिपीट, उसने जो दोहराया नहीं व्हाट ही डिड लास्ट ईयर, जो उसने पिछले साल किया था। व्हेन ही स्टक टू द स्क्रिप्ट, जब वे जो है ना जो स्क्रिप्ट दिया गया था उसी में वो टिके रहे। स्ट्राइकिंग एन ऑफिशियली पंक्टिलियस टोन, जो आधिकारिक रूप से एक बारीकी, जो टोन मतलब बारीक जो बातें की गई थी, यानी कि जो जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिखा था वही चीज़ को उन्होंने जो है पढ़ा था। apparently tired of Mr. Ravi's repeated violation of the convention. apparently का मतलब आपको पता है क्या होता है? स्पष्ट रूप से। टायर्ड ऑफ का मतलब पता है? टायर्ड ऑफ का मतलब एक तरीके से थक जाना, आप ऊब जाना एक तरीके से, है ना। तो निश्चित रूप से जो है, स्पष्ट रूप से जो है, ये जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, आपको M.K. स्टालिन, उसी के लिए ये आया है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये पार्टिसिपल जब भी आएगा तो कॉमा के बाद जो भी होगा वही उसका आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये टायर्ड कौन थे? चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। वो किससे टायर्ड थे? मिस्टर रवि के रिपीटेड वायलेशन ऑफ द कन्वेंशन। मिस्टर रवि जो हैं, जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, उसका बार बार उल्लंघन किया जाना परंपरा को, तो उससे निश्चित रूप से जो है स्पष्ट रूप से टायर्ड थे, उब गए थे। मिस्टर चीफ मिनिस्टर जो हैं वहाँ के M.K. स्टालिन, उसने जो है क्या किया, हैज़ फेवर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसने जो है क्या किया है, मतलब कि संवैधानिक संशोधन करने का मतलब कि उसने फेवर किया है, ताकि टू डू अवे विथ, टू डू अवे विथ का मतलब टू गेट रीड ऑफ, यानी कि छुटकारा हो सके, उसको ख़त्म कर सके। द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रथा ऑफ कमेंसिंग, कमेंसिंग मतलब शुरुआत करना, द फर्स्ट असेंबली सेशन ऑफ द ईयर, यानी कि किसी भी वर्ष का जो पहला जो असेंबली सेशन होता है उसको शुरू करने का जो एक प्रथा है, उसको ख़त्म करने का के लिए जो है संवैधानिक संशोधन का उसने पक्ष लिया है। विद द गवर्नर्स एड्रेस, ठीक है, गवर्नर एड्रेस के साथ कोई भी जो मतलब कि मतलब ईयर का, यानी कि साल का पहला असेंबली सेशन शुरू करने का जो एक प्रथा है उसको ख़त्म करने के लिए मिस्टर M.K. स्टालिन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उसने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है, ठीक है। आर्टिकल 87 एंड 176 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो दो आर्टिकल है आपका 87 और 176 संविधान का,
इसमें आवश्यक है प्रेसिडेंट को और गवर्नर्स को, दोनों को ज़रूरत है या दोनों की आवश्यकता है कि वो जो है स्पेशल एड्रेस करे, यानी कि टू मेक स्पेशल एड्रेस मतलब संबोधन, विशेष संबोधन करे पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को इन द न्यू ईयर। ठीक है, 87 जो है वो प्रेसिडेंट के लिए है, 176 जो है वो गवर्नर के लिए। ठीक है, उसी के अनुसार प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे और गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को मतलब कि एड्रेस करेंगे। तो ये जो मतलब कि ये आर्टिकल्स जो हैं इसमें रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो है वो स्पेशल एड्रेस करे। ठीक है, टू मेक स्पेशल एड्रेसेस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन द न्यू ईयर, नए साल में। अबाउट 35 ईयर्स एगो, कहते हैं लगभग, ये लगभग है 35 साल पहले प्रेसिडेंट जो हैं वेंकटरमन, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वेंकटरमन, हैड रिपीटेडली, उसने बार बार सिफारिश की थी टू प्राइम मिनिस्टर्स, यानी कि प्रधानमंत्रियों को, जो कि राजीव गांधी थे उस समय और चंद्रशेखर थे, दैट द प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस है ना, ये जो प्रथा है शुरू करने का गवर्नर के या राष्ट्रपति के एड्रेस से, उसको डिलीट कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए थ्रू एन अमेंडमेंट, एक संशोधन के माध्यम से, एज ही कॉल्ड इट, क्योंकि उसने इसे बताया, इसको, इस प्रथा को अ ब्रिटिश एनाक्रोनिज्म। ठीक है ना, एक परंपरागत कहिए, एक आउटडेटेड कहिए, आउटडेटेड मतलब कि पुराने पड़ चुके एक ब्रिटिश परंपरा है, एंड ए मीनिंगलेस और बड़ा अर्थहीन फॉर्मेलिटी है ये, इसको इस रूप में उसने बताया था मतलब कि प्रेसिडेंट वेंकटरमन जो है। दिस सजेशन, ये जो सुझाव थे, शुड बी व्यूड, इनको देखा जाना चाहिए इन लाइन विद द थिंकिंग ऑफ द रेजिम एट द सेंटर, यानी कि सेंटर यानी कि केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के जो शासन है, जो सरकार है एक तरीके से जो शासन है, शासन व्यवस्था है, उसकी जो एक थिंकिंग है, जो उनकी एक सोच है, उनके अनुरूप ये सुझाव को देखा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार के भी जो मतलब कि जो थिंकिंग है वो ये थिंकिंग है कि जो पुराने पड़ चुके कानून जो हैं, जो कि ब्रिटिश ज़माने से ही चले आ रहे हैं, उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये उसी के अनुरूप है, इन लाइन विथ विच सिम्स टू हैव टेकन अपॉन इट सेल्फ, विच मतलब सेंटर जो है, सिम्स टू हैव लगता है कि उसने जो है अपने ऊपर ले लिया है द टास्क ऑफ रिपीलिंग, ये जो काम है, टास्क मतलब काम, ऑफ रिपीलिंग मतलब रद्द करना, आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज। ठीक है ना, जो पुराने पड़ चुके कॉलोनियल लॉज को रद्द करने का काम जो है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। द लैंग्वेज ऑफ द टू आर्टिकल्स वॉज बोरोड, ये जो लैंग्वेज है ना दोनों आर्टिकल्स के 87 और 176 का, वॉज बोरोड, उसको लिया गया है फ्रॉम द रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो कि ब्रिटिश संसद है, ठीक है ना, उसके रूल से ये लिया गया है। नथिंग वुड बी लॉस्ट इफ द आर्टिकल्स आर स्क्रैप्ड, कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है, यदि आर्टिकल्स को हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, एज द प्रेसिडेंट, जैसा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो हैं स्टिल रिटेन देयर राइट, वो अब भी जो हैं अपने अधिकार को रखेंगे टू एड्रेस द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को, यानी कि चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, तो मतलब कि उसको जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स का अब भी राइट होगा, अभी भी अधिकार होगा कि वो संबोधित करें लेजिस्लेचर को अंडर आर्टिकल 86 और 175, यानी कि आर्टिकल 86 और 175 के तहत। इम्पोर्टेंटली जो है यहाँ पर मतलब है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण है कि गवर्नर शुड नॉट एज्यूम पावर्स, कि गवर्नर को जो है शक्ति और फंक्शंस को ले लेना नहीं चाहिए दैट आर इनविसाज्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी परिकल्पना जो की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की गई है, एंड शुड सेट एन एग्जाम्पल, और उनको जो है एक उदाहरण मतलब कि रखना चाहिए, एक ऑफ रिस्पेक्टिंग द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेटर एंड स्पिरिट है, यानी कि अक्षर और भावना
का सम्मान करने का, रिस्पेक्टिंग में सम्मान करने का एक जो उदाहरण पेश करना चाहिए। तो गवर्नर शुड नॉट एज्यूम पावर, यानी कि राज्यपालों को जो शक्तियां हैं, यानी कि जो पावर्स हैं और जो कार्य हैं, उनको मतलब कि अपनाना नहीं चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट को जो दिया गया है वो उन्हीं को रखना चाहिए, वो गवर्नर को नहीं अपनाना चाहिए, जिसको कि इनविसाज किया गया है, यानी कि परिकल्पित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। एंड उसको पेश करना चाहिए एक ऐसा उदाहरण जिसमें कि रिस्पेक्ट कर सके आप कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर एंड स्पिरिट को, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, मतलब अक्षरश, और जो उसके जिस उद्देश्य के लिए लिखा गया, जो उसमें जो मूल भावनाएं थी उसको भी। तो आज का जो ये एडिटोरियल का ये था पूरा विस्तृत विश्लेषण। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ है, लोकतंत्र केवल नियमों से नहीं बल्कि परंपराओं और आपसी सम्मान से चलता है ना। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको भी लगता है कि राज्यपाल के इस प्रथागत यानी कि कस्टमरी एड्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, या यह हमारे लोकतंत्र की एक जरूरी मर्यादा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी सार्थक बनाती है। अगर आपको यह विश्लेषण सरल और मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही गहन और सटीक चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कल का एडिटोरियल विश्लेषण आपसे मिस न हो। मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।